हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा था और आज के क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंस है अभिक्रिया उसको भी पढ़ लेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखिए, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का निर्माण होता हो। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब है कि कोई भी अभिक्रिया होगा तो प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता होगा। इसका अगर हम परिभाषा लिखें तो लिखेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अगर इसका हम परिभाषा जाने तो लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ यानी कि प्रोडक्ट, उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता हो, ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे प्राकृतिक गैस को यानी कि मीथेन को जब हम लोग दहन करते जलाते हैं तो उसमें ऊर्जा निकलता है। अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन का दहन, यानी कि प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन को जब हम लोग दहन करते जलाते हैं तो उसमें भी क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। और अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब श्वसन लेते हैं, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। एग्जाम में पूछता है कि श्वसन कैसा अभिक्रिया होता है, तो हम लिखेंगे श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसका मतलब श्वसन भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसा है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है तो कैसे। एग्जाम में पूछता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है कैसे। क्या हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। वह कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है। शरीर में हमारे क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट टूटकर यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं वह भोजन जो होता है, भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है और वह टूटकर ग्लूकोज बनाता है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमको एनर्जी प्रदान करती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब टूटती है तो ग्लूकोज बनाती है और ग्लूकोज क्या करता है कि हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। अगर हम देखें तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 और H6O2 ले लेंगे और इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? हमको क्या क्या बनेगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 6CO2 बनता है और 6H2O बनता है और हमको क्या मिलता है? ऊष्मा मिलता है, यानी कि एनर्जी मिलता है, हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि श्वसन भी एक क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। और एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे। और तीसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तीसरा एग्जांपल है कि जब हम लोग साग सब्जी का विघटन करते हैं, हम लोग जो साग सब्जी होता है वनस्पति द्रव्य होता है, साग सब्जी का विघटन करके हम लोग जो कंपोस्ट बनाते हैं वह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार होता है। ठीक है, वनस्पति द्रव्य
वनस्पति द्रव्य जो होता है यानी कि शाक सब्जी हमारा जो होता है, शाक सब्जी, जो हमारा शाक सब्जियां होता है वह भी उसका विघटन, इसका विघटन होता है, शाक सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना, कंपोस्ट का बनना, यानी कि साग सब्जी को हम लोग जब विघटन करते हैं तो अभी हमारे क्या होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल होता है। इतना आप लोग क्लियर समझ में आ गया, इसमें आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऊष्माक्षेपी हम लोग समझ गए। अब होता है ऊष्मा शोषी, यानी कि जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है, इसमें ऊष्मा की खत्म होती है। तो हम लोग जानेंगे, अब जानेंगे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। यहीं उसी तरह उसमें क्या होता है, ऊष्मा का, ऊर्जा का, एनर्जी का निर्माण होता था, और इसका जस्ट उसका अपोजिट है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका परिभाषा क्या कहेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, यानी कि उसमें ऊर्जा पहले से है, या जब अभिक्रिया करेगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम लोग अवक्षेपण को हम लोग अच्छा से देखते हैं कि अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ अवक्षेप का भी निर्माण होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे लेड नाइट्रेट के जो हमारा विलयन होता है, इसके विलयन में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड मिला दें, विलयन मिला देते हैं, तो एक पीले रंग का लेड आयोडाइड यानी कि लेड आयोडाइड पीले रंग का एक अवक्षेप बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बनता है, बेरियम सल्फेट जो होता है वो सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है, और अवक्षेप का साइन नहीं होता है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है। और तीसरा हम एग्जांपल देखें तो अगर सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड के विलयन को हम लोग मिला दें तो हमको क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो इस तरह करके हम लोग अवक्षेपण पढ़ लिए। और आज का काफ़ी छोटा सा क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं। तब तक आप सबके लिए, और आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।